गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमने अक्सर सत्संगों में जहाँ पन्नों में पढ़ा है, जो लोग गुरु याद नहीं करते, जहाँ भजन सिमरन नहीं, नाम की कमाई, जहाँ शब्द की कमाई नहीं करते, तो उनको जोड़ों में हाथों खराब होना पड़ता है। हम सभी ने यह बात सुनी है और पढ़ी भी होगी, पर मैं आज आपसे एक सच्ची घटना की साखी शेयर करने जा रहा हूँ। जो फेक पार्टी सिंह जी है, जो कभी कीर्तन किया करते थे, जहाँ कथा किया करते थे, उनके मुँह से मैंने ये सारी बातें सुनी हैं। नाम तो भी प्रभार याद नहीं है, पर जो मैं बात कह रहा हूँ, आप वह समझे की कोशिश करना। और जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, वही वाणी में भी दर्ज है, वहीं सरसों में भी फरमाया गया है। ज़्यादा खोलकर नहीं बताया गया, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस साखी से कुछ न कुछ ज़रूर सीख लें। मेरा मकसद किसी को भी डराने का नहीं होगा, सिर्फ बात समझाने की है कि गुरु की ताकत क्या है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें आप मुँह से यह बात बताई है कि वह कथा किया करते थे और ऐसे प्रोग्राम पर जाया करते थे। जब वह एक दिन अमृतसर के पास कोई प्रोग्राम लगाने के लिए गए, तो वह लोग अब रोड बाहर से आए थे, तो उन्होंने उसे पार्टी सिंह को ऑफ़र किया कि आप ऐसा करो, हमारे पास कांडा एव जाओ, हम आपका वीज़ा वगैरह करवा देते हैं और आप वहां आकर गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन करो। उसे पार्टी सिंह ने उसका यह प्रस्ताव मैंने लिया। कैसे करने वह कांडा चले गए। कांडा जाकर वहां उन्होंने धीरे धीरे कीर्तन के साथ ड्राइवर का काम किया। धीरे धीरे ट्रक चलाने लग गए और ऐसे करते करते करीब 5 से 9 साल निकल गया। एक दिन क्या हुआ कि वह उसका संयोगी साथ में दोनों ट्रक लेकर एक शहर में दूसरे शहर जा रहे थे कि अचानक उस आदमी के दिल पे दौरा पड़ा। उसने ऐसे लगा कि वह कुछ अंधेरा सा फुल कर रहा है। उसने धीरे धीरे करते हुए ट्रक को साइड पर लगाया और उसने इतनी जोर से खून की उल्टी आई, उसे यही भी पता नहीं चला कि वह कब ट्रक से नीचे गिर गया। उसके बाद का हाल उसे कुछ भी मालूम नहीं है। वो सिर्फ जोश में होश में आया तो यह बता रहा था कि मुझे ऐसा प्रतिदिन हो रहा है कि मेरी आस पास हेलीकॉप्टर वगैरह घूम रहे हैं। वह कर भी बना रहा था कि मैं कैसे देश में हूँ जहाँ पर मेडिकल सहायता बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाती है। उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हाल उसने पूरे अपने होश में आने के बाद उसने बताया कि वह मार गया था। अब यह बात उसको कैसा पता चले कि वह मर गया था। हुआ ऐसा जैसे कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वह बेहोश था और करीब वह डॉक्टर ने उसे बाद में बताया कि वह करीब 7 से 8 घंटे तक होश में नहीं आया था और उसकी पल्स भी जो थी बिल्कुल बंद हो गई थी, हार्ट बीट बंद थी। वह अंदर का नज़र क्या देखता है कि जैसे कि वह यहाँ पर सांसें छोड़ता है तो अंदर यमदूत से दिखाई देते हैं। जब दूतों की
निशानियाँ क्या बताता है कि करीब 7-7 8-8 फुट के वो लंबे हैं और इतने बड़े हाथ, इतने बड़े हाथ पैर है, और वो उसे उठाते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ कनक की कटाई होती है तो उस बिना चप्पल के ही उसे भगाते हुए भगा लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह बताता है कि वह एक पल भी रुकते नहीं है। एक मुझे इस बोझ से पकड़ा, एक ने मुझे एक बाजू से पकड़ा और एक पीछे अपनी चप्पल उतार कर सिर्फ मुझे मारने का काम कर रहा था। वह उसका बोल भी रहा था कि मुझे मत क्यों मार रहे हो, पर वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे, बस मारते चले जाते हैं, दौड़ते लेते जा रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा, मुंह से पैरों से खून चल रहा है। और वह बोला कि इतनी हालात में मेरी नाजुक थी, मैं आपको बता नहीं सकता। वह दर्द, वह पीड़ा असर थी, मैं आपको उसका हाल बयान नहीं कर सकता। आप सभी से वहाँ कहानी में पढ़ा होगा कि अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि उसने कहा कि मैं कीर्तन जहाँ कथा करता था तो मुझे जब दूत लेने क्यों आए। ये बात बड़ी विचार करने योग्य है। किसी के नाम भजन सिमरन को गुरु का नाम नहीं लिया तो जो कर्म का हिस्सा किताबों में वो धर्म राय में करना है, यह उसने हम दूत लेने आए हो। वो बोलता है कि मुझे बताते, मैं किसी भी तरह से कोई भी शर्म नहीं है, पर जब दूतों ने मेरे साथ क्या किया वह हाल वह अपना बयान कर रहा था। वह बोलता है कि वह मुझे मारते चले जा रहे थे और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि किधर से वह मुझे मार रहे थे। और पैरों में चप्पल नहीं है, ऐसे ही ऊपर खराब रास्तों से मुझे लेके जा रहे थे। रास्ते में जब वह बहुत ऊंचाई पर एक जगह पर लेके गए, एक ने मुझे इस बाजू से उठाया, एक ने दूसरे बाजू से उठाया, और सामने बहुत गहरा काले पानी का समंदर था। वो बोलता है, उसे पानी में कालेपन को देखकर मैं उसे गहराई का अंदाजा लगा सकता था कि यह कितना गहरा हो सकता है। जब वह मुझे बाहों से पकड़कर फेंकने ही वाले थे कि अचानक सामने से आवाज आई कि ए भाई, इसका क्या लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो, इसने तो मेरे भी पैसे लेने हैं और आप इसको फेंकने लगे हो। बस इतनी सी बात सुनते ही, और जिस आदमी ने यह बात कही कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, वह भी उसके जाते का ही एक गुरु सिख आदमी था और वह उसका पहचानता था। बस इतनी बात होने की देरी थी कि यहाँ पर उसकी नब चल पड़ी। डॉक्टर को कि मेरेकल यह चमत्कार लगा कि कोई कैसे 8 घंटे मरने के बाद जी सकता है। 8 घंटे के बाद जब उसने होश आया तो उसने आसपास डॉक्टरों को देखा, पर कुछ बोला नहीं सका। बाद में जब धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हुई, फिर डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आज करीब 8 घंटे के बाद तुम शरीर में वापस आए हो। फिर उसने जो अंदर का हाल जो मैंने आप सभी को बताया है, यह हाल उसने सभी लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बताया, और वह ठीक होकर सबसे पहले उसे आदमी के पास गया जिसे बोला था कि मैंने इसने पैसे लेने हैं। और सचमुच जब उसने पूछा गया कि आप सचमुच पैसे देने तो उसने बोला, हाँ, मैंने करीब ट्रक जब लिया था तो करीब पैसे लिए थे, करीब तुमसे
4 लाख रुपए अभी तक वापस देने था। तो बात यह है कि फिर रिपोर्ट ने उसे सवाल पूछा कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो उसे पार्टी ने इन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल, अब मैं दिन रात भजन सिमरन करता हूँ और गुरु का नाम जपता हूँ। वो बोलता था कि हाँ मौत तो एक दिन ज़रूर आएगी, मौत आएगी जैसे मर्जी आएगी, पर जब यमदूत लेने ना आए, क्योंकि जो जब दूर है वो बहुत ही हालत नाजुक करते हैं। यह पानी में फरमाया गया है कि यह स्वामी जी महाराज के फरमाया है कि यह गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरा मकसद किसी को डराने का नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर बाबा जी जो जोर देते हैं कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए, आखिर व्यक्त जिधर ख्याल होगा वहीं रोम में हम बहाना शुरू कर देंगे। अगर हमारा ध्यान भजन सिमरन की तरफ होगा तो बाबा जी लेने पाएंगे। और बाबा जी की गोद में जो है वह इतनी प्यारी है और रूह फूल की तरह है, उसे सच्ची दुर्गा में जाती है। हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आपको नई नई साखी सुनने के लिए तुरंत मिल सके। राधा स्वामी।